गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज एक नए कंसेप्ट के साथ एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल फॉर क्लास टेंथ एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल का एक कंप्लीट कंसेप्ट लेंगे कि एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल में किस टाइप का क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर्किल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि सर्किल क्या है। तो सर्किल क्या है इसका डिफिनीशन बच्चों लोग को पता है, तो सिर्फ इसको देखो कि सर्किल क्या है। तो ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, इस सेंटर से इसको ड्रॉ किए तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, रेडियस। और अगर दो रेडियस इधर भी ड्रॉ कर दें तो ये भी रेडियस होगा, यानी दो रेडियस जो है वो एक डायमीटर के इक्वल कहलाता है। ये आप लोग जानते हो, इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दो रेडियस जो है एक डायमीटर के इक्वल कहलाता है। अब अगर कहीं पर एरिया निकालने की कोई बात करता है कि एरिया निकालना है हमको, डेट मीन्स किस पार्ट को निकालना है, तो एरिया निकालना है डेट मीन्स हमको इस पार्ट को निकालना है, अंदर के पार्ट को, ये अंदर के पार्ट को, ये अंदर के पार्ट का अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं इसका एक पार्ट को, तो इसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। आर जहां रेडियस है, आर जहां रेडियस है। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर डेट मीन्स आर इंटू आर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। एक एरिया हो गया। दूसरा है आएगा टर्म सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस दैट मीन्स टोटल लेंथ, सरकमफ्रेंस दैट मीन्स टोटल लेंथ। ये पार्ट को देखो, ये जो यहां से लेके यहां तक मेरा हाथ चल रहा है, इस पार्ट को कहते हैं सरकमफ्रेंस। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये C जो है वो 2πr है। C जो है सरकमफ्रेंस 2πr है। सरकमफ्रेंस को टोटल लेंथ भी बोल सकते हैं, ये भी 2πr है। डेट मीन्स क्या हुआ कि अगर यहां से मान लो हम इसको काट दें और यहां से काट के इसको लंबा कर दें, तो ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगा, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगा, और ये लेंथ जो है वो 2πr होगा, पेरीमीटर होगा, जो भी बोलो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2πr, दैट इज कॉल्ड 2πr। ठीक है, क्लियर। दो पार्ट को अभी हम लोग समझे। एक एरिया निकालने का, एरिया का मीन्स क्या हुआ, किस पार्ट को निकाल रहे हैं, और सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का मीनिंग क्या हुआ कि किस पार्ट को निकाल रहे हैं। तो ये पार्ट को काट दे, ये मान लो कि गोल एक रस्सी है, ये गोल रस्सी है, यहां से काट दिए तो ये रस्सी लंबा हो जाएगा, तो ये जो लंबा रस्सी होगा, ठीक है, ये इसका लेंथ बतलाएगा, और ये लेंथ जो है वो पेरीमीटर होगा या सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, क्लियर। दो पार्ट को समझे। अब थर्ड पार्ट को अगर हम लोग देखें, थर्ड पार्ट को अगर देखें तो थर्ड पार्ट में सेक्टर आएगा और सेगमेंट आएगा, सेक्टर आएगा और सेगमेंट आएगा। कि सेक्टर क्या है पहले समझेंगे कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, पहले इसको हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ अगर सेक्टर देखे तो ये सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, इस सेंटर से दो रेडियस को अगर ज्वाइन कर दें, दो रेडियस को अगर ज्वाइन कर दें, तो ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है, इस पार्ट को कहते हैं सेक्टर। इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालेंगे
तो बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना, कुछ नहीं है। एरिया निकालना है तो सर्किल का एरिया कितना होता है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर में किस पार्ट को निकाल रहे हैं, थीटा पार्ट को। टोटल सर्किल में 360 डिग्री, टोटल पार्ट सर्किल में 360 360 डिग्री, उसका थीटा पार्ट निकाल रहे हैं। तो थीटा पार्ट कितना में निकाल रहे हैं, तो 360 में निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब अगर सेगमेंट की बात करें, अब अगर सेगमेंट की बात करें कि सेगमेंट का एरिया बतलाओ, तो सेगमेंट के एरिया बतलाओ मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहां से यहां तक ये सेक्टर है। दो सर्किल से बना है तो सेक्टर है, सॉरी दो रेडियस से बना है तो सेक्टर है। और सेक्टर का एक एंगल होगा, सेक्टर का एक एंगल होगा। अगर एक कॉर्ड को ज्वाइन कर दें, ये कॉर्ड कहलाता है सर्किल का, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड के इस पार्ट को जो देख रहे हैं तो ये सेगमेंट है, ये पार्ट जो है वो सेगमेंट है। अगर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बात करें तो क्या हो सकता है, सेगमेंट के एरिया को निकालना अगर चाहे इसमें, तो सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, ये तो देख चुके हैं, थीटा एंगल के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तीन तरीके का होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल लेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हम लोग जान चुके हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 से निकालेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हम लोग को बच जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो तीन ही चार तरीके का क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में तीन ही चार तरीके का क्वेश्चन है। इस चार तरीके के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ सर्किल हो गया। अब अगर सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ द आर्क की बात करें, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क की बात करें तो अगर ये सर्किल है मेरा, ये सर्किल है, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस हम लोग देख चुके हैं कि सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर। अगर दो से एक से ये रेडियस को ज्वाइन कर दें सेंटर से, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो डार्क कर रहे हैं, ये लेंथ आर्क कहलाता है। मान लो इसको हम एल से लिख रहे हैं, स्मॉल एल से। तो अगर इसका लेंथ और लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है और ये थीटा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो 2 पाई आर, और इसमें से कितना पार्ट को निकाल रहे हैं, थीटा पार्ट को निकाल रहे हैं, तो थीटा बाई 360। टोटल सर्किल में, एक सर्किल में टोटल एंगल कितना, 360। तो 360 का ये थीटा बाई 360। दैट मीन्स कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल में अभी हम लोग सिर्फ देखे कि एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है,
लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा वो 2 पाई आर थीटा बाई 360 होगा। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग सॉल्व करें और एक ट्रायंगल में सेगमेंट कैसे निकालेंगे। थैंक्स।